और चलिए इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। नरवाई जलाने पर सख्त है सरकार। 7,000 किसानों की किसान सम्मान निधि रुकेगी। समर्थन मूल्य से भी वंचित होना पड़ेगा किसानों को। 604 किसानों पर एफआईआर भी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समर्थन मूल्य से भी किसानों को वंचित होना पड़ सकता है। 604 किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दरअसल नरवाई जलाने पर सरकार ने यहां पर सख्त रवैया अपनाया है। 7,000 किसानों की किसान सम्मान निधि रुक सकती है। समर्थन मूल्य से भी वंचित हो सकते हैं कई किसान। 604 किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, नरवाई जलाने पर सरकार ने बड़ा एक्शन यहां लिया है, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जिस प्रकार से वायु प्रदूषण बढ़ रहा था और उसको लेने के बाद मोहन कैबिनेट की ने एक बड़ा फैसला लिया था कि नरवाई लोग ना जलाएं। वो किसान जो लगातार अपनी नरवाई जला रहे हैं उन पर कार्रवाई जो है वो लगातार की जाएगी। ये बात जो है वो कैबिनेट की बैठक में उन्होंने स्पष्ट की थी और कई बार उसको लेकर के प्रचार प्रसार जो है वो भी लगातार किया जा रहा था। लेकिन देखिए, लगातार किसानों की मनमानी जो थी वो देखने में आ रही थी और ऐसे में करीब 7,000 के आसपास वो किसान थे जिनको अब किसान सम्मान निधि से जो है वंचित होना पड़ेगा। इसके अलावा 600 से ज्यादा जो लोग हैं उन पर किसान है उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। देख सकते हैं कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से नरवाई जलाई गई और वायु प्रदूषण को किया गया तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में खतरा जरूर होगा और इसको लेकर के प्रदेश सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और इसी के सिलसिले में ये पूरी कार्रवाई जो है वो देखी गई है। जी, इस मामले में किसानों का क्या कहना है प्रदीप, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? लेकिन निश्चित तौर पर जब पूरा मामला निकल कर आया है तो लगातार जो किसान संगठन है, जो किसान समूह के लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाही है वो उचित नहीं है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से कार्यवाही की गई है, देखिए कैसे खेती की उर्वरकता को बढ़ाया जाए। खेती अगर नरवाई जलाई जाती है तो उससे क्या नुकसान होता है उसको लेकर के प्रदेश सरकार लगातार पहले भी कई बार बातें कर चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब ये एफआईआर हुई है तो हालांकि उसमें किसान किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं, आने वाले समय में किसान क्या कुछ नया कदम इसमें उठाते हैं वो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य से जैसे कोई किसान है वंचित हो जाएंगे तो ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर देखने को मिलेगा। प्रदीप, देखिए, जरूर कहा जा सकता है कि अगर समर्थन मूल्य जो कि किसानों का सबसे अधिक जो माना जाता है कि समर्थन मूल्य में कृषि मिलती है, कृषि का जो उनका जो अनाज होते हैं वो बिकते हैं, इसके अलावा बोनस वगैरह भी जो है उसको दिया जाता है। तब जब समर्थन मूल्य में ऐसे किसानों की जब खरीदी नहीं होगी तो आने वाला कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान भी होगा और इस नुकसान के बाद कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुधार करने की कोशिश जो है वो करेंगे, जिसके बाद उनको जो तमाम जो प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है उससे उनको बेनिफिट मिले। लेकिन अब लगातार इस प्रकार जब कार्रवाई हुई है, समर्थन मूल्य नहीं मिलने से कहीं ना कहीं किसानों में नाराज जो ये कहा जा सकता है कि उनके मन में जो दुख है वो जरूर देखा जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने खेतों में नरवाई यानी फसल के अवशेष जलाने पर यहाँ सख्त कार्रवाई की है। यहाँ पर किसानों पर बड़ा एक्शन लिया है। जो भी किसानों को इसके प्रति जो है दिशा निर्देश जारी किया गया था, नहीं मानने की वजह से 7,000 किसानों की यहाँ पर सम्मान निधि भी रोकी जाएगी। समर्थन मूल्य से वंचित कहीं ना कहीं किसान होंगे। सरकार ने यहाँ बड़ा एक्शन लिया। वहीं 604 किसानों पर एफआईआर भी की जा चुकी है।